सोचिए, एक कंपनी शुरू होती है सिर्फ कुछ लाख रुपए या डॉलर्स की छोटी सी पूंजी से। शुरुआत में उसके पास न हजारों कर्मचारी होते हैं, न दुनिया भर में ऑफिसेज। कभी एक गैराज होता है, कभी एक छोटा सा ऑफिस, कभी सिर्फ एक कंप्यूटर और एक आइडिया। लेकिन कुछ सालों बाद वही कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है। यानी एक ऐसी संख्या जिसे सुनना आसान है लेकिन समझना बेहद मुश्किल। आखिर एक छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनती है? क्या इसके पीछे सिर्फ एक शानदार प्रोडक्ट होता है, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बार बार दोहराती हैं? आज हम इसी सफर को समझेंगे और शुरुआत करते हैं एक बहुत छोटे सवाल से। 1 मिलियन डॉलर की कंपनी और 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी में असली फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ पैसे का नहीं होता है, फर्क सोचने के तरीके का होता है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती हैं, वो ऐसी सिस्टम्स बनाती हैं जिनका इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी की शुरुआत आमतौर पर एक छोटी समस्या से होती है। किसी को लगता है ये काम इससे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो एक छोटा प्रोडक्ट बनता है। कुछ लोग उसे खरीदते हैं, फिर और लोग खरीदने लगते हैं, फिर कंपनी उस प्रोडक्ट को बेहतर करती है। लेकिन यहां पहला बड़ा बदलाव आता है। कंपनी सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने के बजाय ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू करती है। मान लीजिए एक दुकान हर दिन 100 लोगों को सामान बेचती है। अब वही बिजनेस एक वेबसाइट बनाता है और उसके ग्राहक 100 से बढ़ के 10,000 हो जाते हैं, फिर 10 लाख, फिर करोड़ों। यहीं से स्केल शुरू होता है, और स्केल बड़ी कंपनियों का सबसे बड़ा हथियार है। मान लीजिए एक कंपनी एक ग्राहक से केवल 100 रुपए कमाती है, तो कमाई 1 लाख रुपए होगी। लेकिन अगर यही मॉडल 10 करोड़ लोगों तक पहुंच जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज इतनी तेजी से बड़ी हो जाती हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाने में करोड़ों रुपए लग सकते हैं, तो उसे लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की लागत बहुत कम हो सकती है। एक प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसे दुनिया भर में फैलाओ। यही स्केल का जादू है। लेकिन यह अभी पूरी कहानी नहीं है। अब आते हैं दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों पर। एप्पल को देखिए। एक समय पर्सनल कंप्यूटर्स का बिजनेस एक रिलेटिवली छोटा इंडस्ट्री था। फिर एप्पल ने कंप्यूटर से आगे बढ़कर म्यूजिक प्लेयर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और दूसरी डिवाइसेस का इकोसिस्टम बनाया। कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बजाय प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। एक डिवाइस खरीदी, फिर दूसरी, फिर सर्विसेज, फिर एप्स, और धीरे धीरे कस्टमर सिर्फ एक प्रोडक्ट का कस्टमर नहीं रहा, वो पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया। यही एक बड़ा बिजनेस एडवांटेज है। अब Amazon को देखिए। शुरुआत किताबों से हुई। पहली नजर में ये एक सिंपल ऑनलाइन बुक स्टोर जैसा लगता था। लेकिन फिर सवाल बदला। अगर किताबें ऑनलाइन बिक सकती हैं, तो क्या बाकी चीजें भी ऑनलाइन बेची जा सकती हैं? फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आए, कपड़े आए, घर का सामान आया, फिर मार्केट प्लेस आया, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। और एक कंपनी जो किताबें बेचने से शुरू हुई थी, आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस सिस्टम्स में से एक बन गई है। यही वो पॉइंट है जहां से छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी अलग होने लगती हैं। छोटी कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है, बड़ी कंपनी एक पूरा प्लेटफॉर्म बना देती है। और फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट। एक समय कंप्यूटर का मतलब मुख्य रूप से एक मशीन था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, फिर बिजनेस सॉफ्टवेयर, फिर क्लाउड सर्विसेज। जरा ध्यान दीजिए, इन कंपनियों ने बार बार एक ही चीज की। उन्होंने बदलती दुनिया के साथ अपना बिजनेस मॉडल भी बदला। यही कारण है कि बड़ी कंपनी होना हमेशा सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि मार्केट बदल सकता है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, कस्टमर्स की पसंद बदल सकती है, और अगर कंपनी नहीं बदली तो उसका आकार चाहे जितना बड़ा हो, वो गिर सकती है। इतिहास में इसके उदाहरण भी हैं। कुछ कंपनियां कभी अपने इंडस्ट्री की बादशाह थीं, उनके प्रोडक्ट्स हर जगह दिखाई देते थे। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आई, लोगों की आदत बदली, और जो कंपनी बदलाव के लिए तैयार नहीं थी, उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। यानी बड़ी कंपनी बनने का पहला, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है बड़े बने रहना। अब एक और सरप्राइजिंग बात समझिए। दुनिया की ट्रिलियन डॉलर कंपनियां सिर्फ करोड़ों प्रोडक्ट्स बेचकर बड़ी नहीं हुई हैं। उन्होंने अक्सर ऐसी चीज बनाई जिसे लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। सर्च इंजन, स्मार्टफोन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल नेटवर्क, क्लाउड सर्विस आदि। इनमें एक कॉमन पैटर्न है। जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम उतना ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। इसी को नेटवर्क इफेक्ट कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो अगर किसी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 10 लोग हैं तो उसकी उपयोगिता सीमित हो सकती है। करोड़ों लोग हैं तो उसी प्लेटफॉर्म की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। एक बड़ा नेटवर्क नए लोगों को आकर्षित करता है,
नए लोग नेटवर्क को और बड़ा बनाते हैं और नेटवर्क और वैल्यूएबल हो जाता है। ये एक तरह का चक्र बन जाता है। ज्यादा यूजर्स, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा यूजर्स। और यही साइकिल किसी कंपनी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हर बड़ी कंपनी ट्रिलियन डॉलर का कंपनी बन सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेवेन्यू और कंपनी वैल्यू दो अलग अलग चीज हैं। किसी कंपनी की वैल्यू सिर्फ ये नहीं बताती है कि वो आज कितना पैसा कमा रही है, बल्कि इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं कि वो भविष्य में कितना बड़ा बिजनेस बन सकती है। क्या उसके पास करोड़ों कस्टमर्स हैं? क्या उसका प्रोडक्ट मजबूत है? क्या उसकी टेक्नोलॉजी आगे भी काम आएगी? क्या कंपनी नई मार्केट्स में फैल सकती है? और क्या उसके कंपेटिटर्स उसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं? यानी मार्केट वैल्यू असल में भविष्य की उम्मीदों का भी एक बड़ा हिस्सा होती है। अब शुरुआत के सवाल पर वापस आते हैं। $1 मिलियन की कंपनी और $1 ट्रिलियन की कंपनी में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ ये नहीं है कि एक के पास ज्यादा पैसा है, असल फर्क है रीच का। एक छोटी कंपनी कुछ हजार लोगों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन एक बड़ी कंपनी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, और एक ग्लोबल जायंट पूरी इंडस्ट्रीज का तरीका बदल सकती है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कहानी सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये स्केल की कहानी है। आइडिया से प्रोडक्ट तक, कस्टमर से प्लेटफॉर्म से एक ग्लोबल इकोसिस्टम तक। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक शायद पैसा नहीं है, वो है छोटा शुरू करना और बड़ा सोचना। क्योंकि आज जो $1 ट्रिलियन की कंपनीज हैं, वो भी कभी एक आइडिया थी, एक छोटी टीम थी, एक छोटा ऑफिस था, या शायद सिर्फ एक कंप्यूटर। और इसलिए अगली बार जब आपको कोई छोटी कंपनी दिखाई दे, तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो आज कितनी बड़ी है, बल्कि ये सोचिए कि अगर उसका आइडिया करोड़ों लोगों तक पहुंच गया तो वो कितनी बड़ी बन सकती है।